दो तीन मुद्दे हैं जो रासुका के बारे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो घड़ियाली आंसू बहा रही है। उत्तर प्रदेश में यदि छत भी गिर जाए तो इंजीनियर पे रासुका लग जाता है। गोकसी में रासुका लग रहा है। और तो और हद हो गई, जब बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं वहाँ यदि नकल पकड़े जाते हैं तो उसमें रासुका लग रहा है। शिक्षकों पे उसको मतलब संपत्ति रात 7 तक करने का आदेश, ये उत्तर प्रदेश में जो मोदी और शाह जी के बाद सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ, और वो हर मामले में रासुका लगा रहे हैं। बच्चों पे नकल करने पर भी उस पर रासुका लगा रहे हैं, ये जानकारी है। और यहाँ वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आटे की कीमत एक साल में 40% महंगा हो गया है। यदि सेंट्रल पूल से मार्केट में रिलीज नहीं किया गया तो और भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ आज हमारे प्रवक्ता ने ये कहा है कि एक साल में 14 से लेके 22 तक के 66,249 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जे में और इजाफा हुआ है। पहले 43,000 था, अब वो 66,000 और बढ़ गया है। तो प्रति व्यक्ति जो कर्ज है देश में वो 1 लाख से ऊपर हो गया है। ये इनकी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की। आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी की दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। विधानसभा में तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, EWS के लिए आरक्षण सर्वसम्मति से पास करते हैं, लेकिन राजभवन के माध्यम से उसको लटकाए रखें। उनको तो चाहिए कि राज्यपाल से अपील करे और हस्ताक्षर हो उस बिल पे, ताकि यहाँ के हजारों लाखों युवाओं के जो सपने वो पूरा हो सके। हम नौकरी देना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन है, ये सब चीज़ें हैं जिसका नुकसान यहाँ के लोगों को हो रहा है। और 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए कहा जाए, ताकि ये जो समस्या है जो बार बार आ रहा है छत्तीसगढ़ में, उससे निजात मिले। भैया इसी आरक्षण पे राज्यपाल की तरफ से मीडिया में बयान आया है कि वो जो सरकार के जवाबों से संतुष्ट है और क्वांटिफाइड जो रिपोर्ट है उसका भी जिक्र उसमें किया हुआ है उस लेटर में। देखिए, पत्रकार लोग उनसे क्या बयान लिए मैं नहीं जानता, और उसी आधार पर मुझसे जो सवाल किए थे मैंने उसका जवाब दिया है। क्वांटिफाइबल डाटा देना कोई ज़रूरी नहीं है। जो बिल विधानसभा का है और इसमें आर्टिकल 200 के हिसाब से इसमें फैसले होंगे, या तो हस्ताक्षर करे या वापस करे। मतलब उसमें ये भी लिखा है कि इस जितना जल्दी हो सके उसको फैसला करना है। तो अब भाई 2 दिसंबर का ये फैसला है विधानसभा का, आज 25 जनवरी हो गया, कितने दिन तक लटका कर रखना है? अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सितंबर में होगी, बहुत समय है। कुछ संकेत दे दीजिए कल क्या क्या घोषणा करने वाले। तो वो तो फिर वो मजा खत्म हो जाएगा। नियमित कर्मचारी उम्मीद जताए बैठी हुई कि आपको अभी तोहफा देंगे। अभी समय है। दिनेंद्र शास्त्री जी ने एक और बात कही है। अरे रहने दो भाई। महिलाओं की तुलना भैंस के साथ की है। उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले महिलाओं को कहा है कि अगर अपने आप को मॉडर्न बताते हैं तो भैंस तो बहुत पहले से ही कपड़ा नहीं पहनती, वो मॉडर्न है। देखिए एक चीज हम ऐसे बयान पे मैं क्या उनको प्रतिक्रिया दूंगा। हम लोग जा रहे हैं 29 तारीख को, शामिल होंगे। बहुत सारे साथी हमारे शामिल हो रहे हैं। इसके बाद एजुकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रभारी जी निरीक्षण करके गई हैं, हम लोग सब चर्चा किए हैं। एक बार बैठक हो चुकी है। कमेटियां किस प्रकार से होगी उसके बारे में हमारे प्रभारी रविंद्र चौबे जी, मोहन मरकाम जी
राम गोपाल अग्रवाल ये सब लोग बैठे थे और उसमें सब बैठ के सब और पीसीसी के सब पदाधिकारी बैठे थे। तो अभी प्रारंभिक जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। कल से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू हो रही है। कल उससे वो कितना रिप्लिकेट हो पाएगा? तो राहुल गांधी यात्रा के जरिए मैसेज दे रहे हैं कांग्रेस। अब वो देखिए, उसको हम लोग को गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले-मोहल्ले पहुंचाना है। ये अध्यादेश वाले मामले पे ही रमन सिंह ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2014 में अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ा था। किस चीज़ का? कृषि वाला जो मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के। देखिए, कहीं का ये इनके आदत है कि तोड़ मरोड़ की बात करना। ये हमेशा तोड़ मरोड़ की बात करते हैं। वो कोई और बिल है, ये कुछ और बिल है, ये विधानसभा पारित बिल है या आरक्षण है, देश में लागू है। इनको हस्ताक्षर करने में क्यों तकलीफ हो रही है? जब आप कर्नाटक में कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? कर्नाटक के राज्यपाल के अलग दायित्व है और यहाँ के राज्यपाल के अलग दायित्व है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आप बढ़े हुए आरक्षण में वहाँ हस्ताक्षर कर सकते हैं और यहाँ बढ़े हुए हस्ताक्षर में आप नहीं करेंगे। बढ़े हुए जो आरक्षण है उसमें आप नहीं करेंगे, तो ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? और रमन सिंह तो हमेशा मतलब एक टुकड़ा पकड़ लेंगे और कहीं के बाद कहीं जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी लगातार, अब उस दिन बागेश्वर धाम के लिए जो बात मैंने की कि मैंने कहा कि जो साधना करेगा उसको सिद्धि मिल जाती है, और सिद्धि मिल जाती है तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, भगवान बुद्ध ने भी कहा और हमारे जितने ऋषि मुनि उन्होंने कहा। और मैंने ये भी कहा कि ये चाहे फकीर हो, पीर हो, वो यदि इस प्रकार से करते हैं या फिर वो चंगई सभा करते हैं या हमारे हिंदुओं में भी इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं, ये उचित नहीं है। ये मैंने कहा। अब वो उसको वो रब दिखाई दे रहे हैं तो उसके सपने में वही आता है। ये जैसे वो टांगा के जो घोड़े रहते हैं ना, उसको टोपा लगा रहता है। मतलब सर, रमन सिंह के सपने में भूपेश बघेल दिखने लगे हैं। बिल्कुल 24 घंटे, उसके अलावा कोई काम नहीं है उसके पास। एक अच्छा काम अभी हुआ है कि नड्डा जी नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में झंडा फहराने पहली बार उनको कोई दायित्व मिला है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। इसी प्रकार से काम मिलते रहे।